नमस्ते, मैं हूँ संध्या सिसोदिया और आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2022 के प्रश्न पत्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न होता है सही विकल्प चुनिए। इस तरह के आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 4 तरह के प्रश्न हैं। सही विकल्प चुनिए, जोड़ी बनाइए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए और रिक्त स्थान भरिए। और हर प्रश्न के लिए 8 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनिए। और पहला ही क्वेश्चन है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो आप जानते हैं कि लोहा एक धातु है और धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही आंसर है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, जिसको हम Na संकेत से दर्शाते हैं। ये इतनी क्रियाशील है कि इसे हवा में खुला नहीं छोड़ा जा सकता। अगर आप खुला छोड़ देंगे तो आग लग जाएगी, इसीलिए हम इसे केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन यीस्ट और हाइड्रा दोनों में ही देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, पूछ रहे हैं कि भाग नहीं है। जो नहीं है वो चुनना है आपको। शुक्रवाहिका, अंडाशय, गर्भाशय, डिंब वाहिनी। तो अंडाशय, गर्भाशय और डिंब वाहिनी मादा जनन तंत्र के भाग हैं, लेकिन शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह कौन सा भाग है। तो उस भाग को दृष्टिपटल या रेटिना कहा जाता है, जहां पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा या परितारिका द्वारा। तो यहाँ ध्यान देने की चीज ये है कि यहाँ आपकी आंख में उपस्थित अभिनेत्र लेंस की बात की जा रही है। उसकी फोकस दूरी परिवर्तित की जा सकती है और उसकी फोकस दूरी परिवर्तित करने के लिए पक्षमाभि मांसपेशियां जिम्मेदार होती हैं। तो ये आपके हुए सही विकल्प चुनने वाले प्रश्न। इसमें एक और प्रश्न है, आइए उसे भी देख लेते हैं। जीवाश्म ईंधन कौन सा है इनमें से। ये कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, कागज या प्लास्टिक। आप देखिए कि लकड़ी और कागज जीवित पौधों से मिल सकते हैं आपको, उसके लिए जीवाश्म होने की जरूरत नहीं है। प्लास्टिक वैसे भी जीव जंतु और पौधों से नहीं मिल रहा है आपको, सिंथेटिक प्रोडक्ट है। लेकिन कोयला और पेट्रोलियम बहुत पहले कुछ जीवों के मर जाने और पृथ्वी में दब जाने की वजह से बने हैं, इसीलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ये सही विकल्प वाला प्रश्न एक समाप्त हुआ और अब शुरू होते हैं रिक्त स्थान। तो पहला रिक्त स्थान है, न्यूलैंड ने डैश का सिद्धांत दिया। तो न्यूलैंड ने अष्टक का सिद्धांत दिया है। मछली के हृदय में केवल 2 ही कोष्ठ होते हैं, लेकिन मानव के हृदय में 4 होते हैं और उनके नाम हैं दायां आलिन, बायां आलिन, दायां निलय और बायां निलय। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चौथा है, वायवीय श्वसन की उपस्थिति में होता है। तो वायवीय श्वसन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। डैश क्रियाएं मेडुला को द्वारा नियंत्रित होती है। तो अनैच्छिक क्रियाएं जितनी भी हमारे शरीर में हो रही है, जैसे खांसना, छींकना, है ना, ये सारी क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहा जाता है।
नेक्स्ट, डैश विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। डैश में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। पारितंत्र, इकोसिस्टम, इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी को बनाने का एक ही नियम आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छी तरह से एक कॉलम को पढ़ें और उससे संबंधित चीज को दूसरे कॉलम में ढूंढें। जो पहले आता है उसे पहले मिलान करें और जो बाद में आपको आता है वो बाद में देखिए। आराम से संबंध जोड़ने की कोशिश करें तो आपकी जोड़ियां बन जाएंगी। पहला है साधारण नमक का सूत्र। तो साधारण नमक का नाम है सोडियम क्लोराइड और सोडियम को हम Na से लिखते हैं। देखिए आपके दूसरे कॉलम में कहीं भी सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ नहीं है, लेकिन Na लिखा है जो सोडियम का संकेत है। तो वही है NaCl, साधारण नमक का सूत्र। दूसरा है आयोडीन अधातु तत्व। देखिए अधातु की बात हो रही है, तो अधातु का कोई गुण आपको यहाँ दिख रहा है क्या? यहाँ पे आपको ऑस्टेट अधातु से संबंधित नहीं है, प्रतिवर्ती क्रिया भी नहीं है। लोहा तो एक धातु होती है। हाँ, चमकीला एक शब्द दिख रहा है लेकिन वो धातु से संबंधित है। लेकिन और भी कोई ऐसा ऑप्शन यहाँ पे दिखता नहीं है। लेकिन हाँ, ये धातु का गुण है। लेकिन अधातु में भी पाया जा रहा है। आयोडीन अधातु तत्व है जो चमकता है। ये एक अपवाद है, तो आपको इसे विशेष तौर से याद रखना है कि आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकती है और नमक में इसे मिलाया जाता है। तो आपने देखा होगा नमक में भी चमक होती है, तो याद रखेंगे आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकता है। अगला है मिश्र धातु। तो यहाँ पर आपके दूसरे कॉलम में एक कांसा शब्द लिखा है। कांसा एक मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट, पलकों का झपकना। पलकों का झपकना एक प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रियाएं वो सारी क्रियाएं हैं जो बिना सोचे समझे अचानक से हो जाती है और इनका नियंत्रण मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। इसमें आपके मस्तिष्क का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट, हाइड्रा में प्रजनन। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यीस्ट और हाइड्रा दोनों में ही प्रजनन मुकुलन के द्वारा होता है। अगला है आनुवंशिक पदार्थ। तो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक मात्रक है और वो मात्रक का नाम है ऑस्टेट। नेक्स्ट है चुंबकीय पदार्थ। तो लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है। यहाँ आपकी सही जोड़ी समाप्त होती है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अम्लीय विलयन के पीएच का मान। तो अम्लीय विलयन के पीएच का मान हमेशा 7 से कम होता है। दूसरा क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? इसे सिनेप्स कहा जाता है। आनुवंशिकी के जनक का नाम बताइए। तो आनुवंशिकी के जनक का नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन है, लेंस सूत्र लिखिए। तो लेंस सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V ऋण 1/U। ये बिल्कुल दर्पण सूत्र की तरह है। अगर आप 1/V के बाद धन 1/U लिख देंगे तो वो दर्पण का सूत्र हो जाएगा। तो आपको बस चिन्ह का ध्यान रखना है और हमेशा पहले 1/V लिखना है, बाद में 1/U लिखिए। आपका कभी भी गलत नहीं होगा। लेंस में ऋण का चिन्ह और दर्पण में धन का चिन्ह लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? तो विद्युत परिपथ का अर्थ है किसी विद्युत धारा के सतत और बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजोधर्म की अवधि कितने दिन की होती है? तो रजोधर्म की अवधि 2 से 8 दिन की होती है। इस प्रकार ये एक वाक्य में उत्तर देने वाला प्रश्न भी समाप्त होता है। आज हमने बोर्ड परीक्षा 2022 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2021 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। उत्तरमाला भी आपको हमेशा मिलेगी, लेकिन पहले आप अपनी खुद की तैयारी के अनुसार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। जब आप आंसर्स को चेक करेंगे तभी इस उत्तरमाला का इस्तेमाल करें। ये पूरा वीडियो एमपी बोर्ड के एग्जाम्स के लिए है खास तौर से, लेकिन फिर भी इसके अलावा भी हाँ ये उपयोगी है। मैं फिर मिलूंगी आपसे किसी और वीडियो में, किसी और कॉन्सेप्ट को इजी बना के लर्न करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।